आज का जो प्रोग्राम है, जिस तरीके से आप बैनर देख पा रहे होंगे, इसमें डरने की कोई बात नहीं है। जाहिर है कि कैंसर का नाम हमने इतनी मरतबा सुना है जिसकी वजह से शायद अब कैंसर की बीमारी एक आम होती जा रही है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जो चीज़ें हमारी समाज को हमारे कान में बार बार चीज़ें पड़ती रहे उसका डर नहीं है। डर तो है। कैंसर एक जानलेवा बीमारी है जो किसी भी उम्र के लोगों को अपना शिकार बना सकती है और इस बारे में बेदारी फैलाने के लिए हर साल 4 फरवरी को यानी कि आज के दिन वर्ल्ड कैंसर डे मनाया जाता है। वैसे तो कैंसर की कई किस्में हैं, जैसे ब्लड कैंसर, लिवर कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, लेकिन कैंसर में सबसे कॉमन कैंसर ल्यूकीमिया की है जो कि बच्चों में आसानी से आ जाती है। और ये ल्यूकीमिया क्या है? एक तरह का ब्लड कैंसर होता है जो कि इसमें वाइट ब्लड सेल तेज़ी से बढ़ने लगते हैं और हेल्दी सेल्स को ख़त्म कर देते हैं। इसमें बदन के इन्फेक्शन से लड़ने की कैपेसिटी को कमज़ोरी मिलती है। बहरहाल कैंसर अब मौजूदा दौर में लाइलाज बीमारी नहीं रही, बल्कि कैंसर के इलाज के लिए कई तरह की वैक्सीन और कई तरह की दवाएँ मार्केट में आ चुकी हैं। माहिरीन के मुताबिक अगर वक्त पर कैंसर का पता लगाया जाएगा और मरीज़ की सही देखभाल की जाए तो सही किया जा सकता है, यानी इलाज हो सकता है। लेकिन अगर वक्त पर इसका पता न चले, एक भयानक रूप ले लेता है, मरीज को मौत का शिकार बना देता है। कैंसर एक ऐसी बीमारी बन चुकी है जिसमें पूरी दुनिया के हेल्थ सिस्टम को हिलाकर रखा हुआ है और यकीनन यही वजह है कि कोई वाज़ेह तौर पे हम ये नहीं कह सकते कि ये किस तरह इसको ठीक किया जा सकता। बस इतना ये है कि इसके शुरुआती दिनों के लक्षण देख करके, शुरुआती दिनों में अगर इसको समझ लिया जाए तो फौरी तौर पे इसका इलाज है, और अगर ये बढ़ गया, हद से ज़्यादा पार कर गया, तो फिर मंजिल मौत होती है। हर साल लाखों लोग इस जानलेवा बीमारी का शिकार होते हैं। वक्त पर इलाज न मिलने से अपनी ज़िंदगी गंवा देते हैं। हमारे मुल्क भारत ही में ख़तरनाक बीमारी से अछूत नहीं है। ज़ाहिर है कि मुल्क इससे अलग क्यों होगा। WHO की जो एक रिपोर्ट है उसके मुताबिक 2022 में दुनिया भर में 2 करोड़ से ज़्यादा कैंसर के मामले सामने आए, जबकि 97 लाख लोगों की मौत हुई। WHO ने अपनी हालिया रिपोर्ट में जानकारी दी है कि कैंसर दुनिया भर में मौत की एक बड़ी वजह है। 2020 में लगभग 10 मिलियन लोगों की मौत कैंसर से हुई थी। वहीं कैंसर से होने वाली लगभग 1/3 मौतें तंबाकू नोशी, मोटापा, शराब के इस्तेमाल, फल और सब्जियों के कम इस्तेमाल वगैरह वगैरह फिजिकल एक्टिविटीज़ कम करने की वजह से भी होती है। और इसके अलावा एयर पॉल्यूशन फेफड़ों के कैंसर के लिए एक बड़ी वजह है। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि कैंसर समाज के लिए आए दिन खौफनाक बनता जा रहा है और इससे रोकथाम और समाज में बेदारी फैलाने के लिए हर साल 4 फरवरी यानी कि आज के दिन को वर्ल्ड कैंसर डे के तौर पर मनाया जाता है। और इसी को लेकर के आज के दिन हम इकट्ठा हुए हैं बातचीत करने के लिए कि यह क्या है। जाहिर है कि सिर्फ कैंसर का नाम समझ लेना काफ़ी नहीं है, इसकी गहराई क्या है, इसे कैसे ठीक किया जा सकता है, वजूहात क्या हैं और उसको कैसे ट्रीट किया जा सकता है। क्योंकि अभी फ़िलहाल जो ज़माना चल रहा है उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कॉमन हैं, यानी कि प्रॉब्लमेटिक हैं और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। और यही वजह है कि इन तमाम तर चीज़ों में फौरी तौर पे रोकथाम की ज़रूरत है। जिस तरीके से हम स्टाइल में या फिर अपने आप को दिखावे के लिए आमतौर पे तंबाकू नोशी या इससे रिलेटेड चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा खौफ रहता है। खैर, हम अपने डॉक्टर्स से समझेंगे, एक्सपर्ट्स से समझेंगे कि क्या है इस मामले में, लेकिन उससे पहले बहुत सारी चीज़ें जो आपको बतानी है। वर्ल्ड कैंसर डे के मौके पर आज इंडियन आर्मी ने हल्के बख्तौर में यूथ सेंटर में एक प्रोग्राम मुनक़्क़द किया, जिसमें यहाँ पे काफ़ी सारे बच्चों ने शिरकत किए और यहाँ पे डॉक्टर साहब भी आया था। इसने ये सजेशन किया कि कैंसर से कैसे बचाए। जैसे कि हम सब जानते हैं कि आज की जो यूथ है वो गलत कामों में मुलतविज़ है, जैसे कि सिगरेट, शराब, चरस, गांजा, इनसे दूर रहे क्योंकि ज़्यादातर कैंसर इन्हीं में पाया जाता है। आज यहाँ पे हमने यूथ सेंटर में वर्ल्ड कैंसर डे का प्रोग्राम मुनक़्क़द किया गया है। इंडियन आर्मी का एक डॉक्टर साहब आया था, उन्होंने छोटे बच्चों को थोड़ा तरबियत दी है कि आज के ज़माने में छोटे बच्चे मतलब ड्रग्स, शराब, सिगरेट, नशा वगैरह का इस्तेमाल किया करते हैं। तो इन्हीं के बारे में आज डॉक्टर साहब आए हैं, इन्हीं के बारे में मशवरा दिया है डॉक्टर साहब ने कि ये चीज़ हमें नहीं करनी चाहिए।
तो इन तमाम तर चीज़ों को समझने के लिए, जैसा कि हमने कहा था कि अपनी तरफ से जो जानकारी हम दे सकते हैं वो करीब करीब आपको भी मालूम होंगी, लेकिन जो एक्सपर्ट्स इस फील्ड से रिलेटेड हैं वो हमें इसकी बारीकियां समझा सकते हैं। डॉक्टर जीसी खिलानी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि प्रोफेसर ऑफ पल्मोनरी मेडिसिन एंड स्लीप डिसऑर्डर के जो माहिर होते हैं। आमतौर पे स्लीप डिसऑर्डर के जो लोग शिकार होते हैं उसके लिए इसके जो माहिरीन होते हैं उनके भी डॉक्टर जीसी खिलानी माहिर हैं, लेकिन आज कैंसर पे, चूँकि इससे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बारीकियां जो हमें एक्सपर्ट ही समझा सकते हैं, यह वजह है कि डॉक्टर जीसी खिलानी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, इस्तकबाल है आपका और आपके कीमती वक्त के लिए। सबसे पहले मैं आम भाषा में आपसे गुजारिश करूँगा कि आप हमें बताएँ कि कैंसर है क्या और ये हमारे इंटरनल पार्ट को या एक्सटर्नल पार्ट को जिस तरीके से भी इफ़ेक्ट करता है, इसके बारे में हमें बताएँ। देखिए, ये कैंसर जो है वो कोई इन्फेक्शन नहीं है। ये एक तरह का एबरेशन होता है जेनेटिक्स जीन्स के अंदर, जिसकी वजह से कि जो सेल्स होते हैं हमारे, जो बॉडी के सेल्स होते हैं, वो एबनॉर्मली मल्टीप्लाई करते हैं। और ये इस समय वर्ल्ड में कहते हैं कि लीडिंग कॉज ऑफ डेथ। जबकि हमने इन्फेक्शंस पे काफ़ी कंट्रोल पा लिया है और हमने काफ़ी सारी बीमारियों की वैक्सीन बना ली है और बीमारियां कम हो गई हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ गई है। इंडिया की बात करें तो जब इंडिया आज़ाद हुआ था 1947 में, तो जो जीवन काल या लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी वो 32 साल थी, आज 72 साल हो गई है। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ने से कैंसर की बीमारियां सामने आ रही हैं और इसमें हमारी जो लाइफस्टाइल है उसका बड़ा रोल है। ये कोई फैलने वाला रोग नहीं है, इसका बचाव भी संभव है और वो इसका अगर ध्यान रखेंगे। एक ज़माना था जब कैंसर का नाम सुनते ही आदमी दहशत में आ जाता था और लगता था कि अब बस ज़िंदगी ख़त्म हो गई। ऐसा नहीं है, अब बहुत उसके इलाज भी मौजूद है और उसका जो है बचाव भी मौजूद है। ये बात करें कि भारत में कितने कैंसर होते हैं, तो ये 2022 के अगर हम आंकड़े देखें तो करीब 14.5 लाख लोगों को भारत में कैंसर का सर बहुत ज़्यादा, हर गली हर मोहल्ले में इस तरह की चीज़ें देखने को मिल जाती है। चूँकि आप पल्मोनरी मेडिसिन के भी माहिर हैं और इन तमाम तर चीज़ों में शायद मैं बहुत बेहतर तरीके से आपको इंट्रोड्यूस नहीं कर पाऊँ, क्योंकि आप इतने सारे फील्ड में जो है आप आला पोस्ट पे हैं। मैं आपसे ये समझने की कोशिश करूँगा, क्योंकि इसमें कैंसर, लंग्स वगैरह वगैरह ये सारी चीज़ें आती है। एक उन तमाम तर चीज़ों की गहराई हम समझेंगे आपसे, लेकिन मैं एक चीज़ जो आम तौर पर सभी की ज़ुबानों पर देखने और सुनने को मिलती है कि जो लोग सिगरेट या तंबाकू नोशी या इससे रिलेटेड चीज़ें करते हैं वो तो होते ही हैं, वो हो सकते हैं, लेकिन जो लोग नहीं करते हैं वो भी कैंसर के पेशेंट हो जाते हैं। तो फिर क्या है, सिगरेट या इससे रिलेटेड चीज़ें इस्तेमाल करो। तो हम अगर ये बात करें कि कौन से कैंसर सबसे ज़्यादा कॉमन होते हैं, तो जो मेल्स होते हैं उसमें फेफड़े के और जो ओरल कैंसर है, मुंह का कैंसर और प्रोस्टेट का और आंतों का कैंसर सबसे कॉमन होता है। और लेडीज़ की बात करें तो ब्रेस्ट कैंसर और सर्विक्स जो एक ऑर्गन होता है उसका कैंसर सबसे कॉमन होता है। अगर ये बात करें कि भाई सबसे ज़्यादा डेथ किस कैंसर से होती है, तो वो लंग से होती है, क्योंकि लंग कैंसर की जो मोर्टेलिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो कैंसर के कारणों की बात करें, क्योंकि मैं एक पल्मोनोलॉजिस्ट हूँ, पहले मैं आपको लंग के बारे में बताता हूँ, क्योंकि लंग इज नंबर 1 कॉज ऑफ कैंसर डेथ्स भारत में नहीं, पूरी दुनिया में। वो इसलिए कि जो प्रोस्टेट कैंसर है, थायराइड कैंसर है, वो इंटेस्टाइन का कैंसर है, इसका बहुत अच्छा इलाज मौजूद है और नॉर्मल लाइफ चलती है। लेकिन जो कैंसर जो है, एक तो लंग का लेट डिटेक्ट होता है और दूसरा ये है कि इसका इलाज भी होने के बावजूद भी इसकी मौत की दर यानी कि मोर्टेलिटी रेट बड़ी हाई होती है। तो ये लंग कैंसर किस में होता है, क्यों होता है, इसके बारे में आपको मैं बताना चाहूँगा, क्योंकि ये मेरा फील्ड है और आपने यही मेरे से पॉइंटेड सवाल पूछा है। पुरानी बात करें, जब मैं पढ़ रहा था बहुत 30-40 साल पहले, तो लंग कैंसर को सिर्फ स्मोकिंग के साथ रिलेट किया जाता था कि जो लोग बीड़ी, सिगरेट, हुक्का
चिलम या किसी तरह का भी स्मोकिंग करते हैं उस उन्हीं को होता था, और 90% कैंसर उन्हीं में पाया जाता था। तो जो लोग स्मोक नहीं करते थे उसमें हम लोग कैंसर सस्पेक्ट भी नहीं करते थे। जी लेकिन अब जो है हमने देखा है, अब जो नया डेटा आ रहा है कि 40% कैंसर जो है नॉन स्मोकर्स में आ रहा है। जी तो उसकी क्या वजह है? उसकी सबसे बड़ी वजह है इंडोर और आउटडोर एयर पोल्यूशन, यानी कि जो वायु प्रदूषण है, जो घरों में हम जलाते हैं, लकड़ी जलाते हैं, कोयला जलाते हैं और कोई भी चीज जलाते हैं कमरे को गर्म करने के लिए या फिर खाना बनाने के लिए, जो कि 60% भारत के घरों में अभी भी जो है ना वो बायोमास फ्यूल जलता है। एग्जैक्टली। तो उस वजह से ये कैंसर होता है। और जो एयर पोल्यूशन है, जो वायु प्रदूषण है, जो कि दिल्ली उसका कैपिटल है, लेकिन सारे देश में जो 95% से ज्यादा जगहों पर जो वायु प्रदूषण है वो WHO स्टैंडर्ड से ज्यादा होता है। वो एक मुख्य कारण है इस समय लंग के कैंसर का। उसके अलावा जो बहुत सारे जो प्रोफेशंस होते हैं, जो लोग कोल माइंस में काम करते हैं या जो लोग रेडिएशन उसमें काम करते हैं, जो जहाँ पर जिनका एक्सपोजर होता है, एस्बेस्टोस एक होता है, उस इंडस्ट्री में, सीमेंट फैक्ट्री में जो काम करते हैं, उसमें भी कैंसर बहुत लंग का बहुत ज्यादा पाया जाता है। तो जरूरी है अगर हम लंग कैंसर से बचना चाहते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपको तंबाकू से दूर रहना। सर इसमें जो है, चूंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं समझूंगा इसकी गहराई, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो छोड़ना चाहते हैं लेकिन चूंकि वो इतने दिनों से कर रहे हैं तो वो छोड़ नहीं पा रहे हैं। खैर मैं इसकी गहराई जानूंगा। डॉक्टर यूसुफ टाक साहब का हम इस्तकबाल कर लेते हैं, कंसल्टेंट इंटेंसिविस्ट और पैलिएटिव मेडिसिन हमारे साथ मौजूद हैं, यानी कि डॉक्टर यूसुफ टाक साहब। डॉक्टर यूसुफ साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा सीधा इस सवाल के साथ कि क्या अर्ली स्टेज पे कोई ऐसा सिम्टम है जो बॉडी में जाहिर होता हो या हमें फील होता हो कि हमें कैंसर है या नहीं है, या टाइप ऑफ कैंसर है कि नहीं है? देखिए, पहले जैसे आपने खुद भी जिक्र किया जी, आज का दिन जो है आलमी सतह के दिन के तौर मनाया जाता है। अगर हम यहाँ पे कश्मीर में अगर हम कैंसर का बर्डन देखेंगे तो यहाँ पे ये रोज बरोज बढ़ता जा रहा है। जो हमारा ICMR डाटा है उसके हिसाब से जो पिछले 7 साल में जो केसेस डिटेक्ट हुए कैंसर के, फ्रेश केसेस, दैट अमाउंट्स टू 50,000 न्यू केसेस पिछले 7 साल में। अब कैंसर के लिए हमें 2 चीजों का ख्याल रखना है कि कैंसर के सिम्टम्स जो है वो क्या है, उसके बाद कैंसर को प्रिवेंट किया जा सकता है वो हमें देखना है। जैसे कैंसर की आपने बात की कि अर्ली सिम्टम्स कैंसर के क्या है जहां पे हम इसका डायग्नोसिस कर सकें। कैंसर जिस्म के किसी भी सिस्टम को या किसी भी निज़ाम को इफेक्ट कर सकता है। जैसे जो हमारा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है, जो निज़ामी खुराक है, उसके सिम्टम्स अलग है। जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, जिसमें हमारा ऑरल कैविटी आता है, जिसमें हमारा जो हवा की नली है वो आती है, और जो लंग्स खुद है वो आ जाते हैं, उसके सिम्टम्स अलग है। और सिम्टम्स कभी पेशेंट लकी होता है कि अर्ली सिम्टम्स इसको अपीयर हो जाते हैं, तो बहुत टाइम पे ही ये अलार्म हो जाता है। अब कुछ सिम्टम्स हैं, जैसे यहाँ पे जो हम जम्मू कश्मीर में देखते हैं, यहाँ पे अगर मेल्स में देखा जाए तो मेल पॉपुलेशन में ज़्यादा जो है ये खुराक की नाली के कैंसर्स है, जिसमें हम स्टोमक या इसोफेगस या खुराक की नाली जो है उसकी कैंसर्स बताते हैं। तो खुराक के कैंसर के खुराक की नाली के जो कैंसर्स होते हैं, इसमें जो पहला सिम्टम है, पेशेंट को खाने में दिक्कत शुरू होती है। अगर मैदे के हम कैंसर्स की बात करेंगे तो पेशेंट को का जो भूख जो है वो जल्दी मिट जाता है, खाना ठीक से नहीं खा पाता है। कभी इसका जो है स्टूल्स के साथ ब्लड होता है। और ये सारे सिम्टम्स एक इंसान को अलार्म करने चाहिए। एक और जो अलार्मिंग सिम्टम होता है, जब कहीं पे स्पेसिफाई डिजीज नहीं होगी तो इंसान कमज़ोर पड़ जाता है, इंसान का वेट कम हो जाता है। ये सब चीज़ें हमें पॉपुलेशन को एजुकेट करना है। और दूसरा जो फीमेल पॉपुलेशन हमारी है, उनमें जो कॉमनेस जो कैंसर है वो ब्रेस्ट कैंसर है। ब्रेस्ट कैंसर पे बड़ा जोर दिया जाता है। एक ये है कि जो हमारी सोसाइटी है, इंडियन सोसाइटी,
उसमें हम कंजर्वेटिव सोसाइटी में बिलीव करते हैं। तो ये जो लेडीज होती है हमारी, जो फीमेल फोक होता है, ये बहुत लेट स्टेज पे इसको रिपोर्ट करते हैं। तो वो एक चीज डॉक्टर यूसुफ बीच में कहा जाता है, जैसे आपने चूंकि फीमेल का जिक्र किया तो मैं चलते चलते ये भी पूछ लूं, कहा जाता है कि जैसे दूध नहीं पिलाती हैं बच्चों को तो उससे बहुत ज़्यादा जो है प्रॉब्लम हो सकती है आगे चल करके, या फिर चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं ब्रेस्ट कैंसर के। क्या ये मिथ है, ट्रूथ है? कुछ भी है इस पर रोशनी डाली प्लीज। नहीं, देखें, ऊपर वाले ने एक निजाम रखा है, जो बच्चा पैदा होता है तो माँ की छाती में दूध बन जाता है। ये दूध इसके लिए भी जरूरी है, एक तो बच्चे की नशोनुमा के लिए जरूरी है, ब्रेस्ट मिल्क इंपॉर्टेंट है, इसका कोई सब्स्टिट्यूट ही नहीं है। दूसरा, ये माँ की सेहत के लिए भी जरूरी है। अगर माँ बच्चे को दूध नहीं पिलाएगी तो यही दूध जो है छाती में जमा हो जाता है, इससे इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं। और लॉन्ग टर्म में भी ये रिपोर्ट किया गया है कि अगर ये जो ब्रेस्ट हेल्थ है इसको मेंटेन ना किया जाएगा तो इसमें भी जो मैलिग्नेंसी के चांसेस है वो इसमें रिपोर्ट किए गए हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि हम अपने फीमेल folk को ये अवेयर करा दें कि कब उनको अपने डॉक्टर को दिखाना है। ये जब एक लेडी को गांठ इसमें दिखेगी तो एक ये खुद को एग्जामिन, जिसमें हम सेल्फ एग्जामिनेशन बोलते हैं, खुद एग्जामिन करके तो मेडिकल केयर ये उस टाइम ले लेगी। बिकॉज क्या होता है कि कभी बहुत देर तक हमारे समाज में ये अगर ब्रेस्ट में गांठ है तो ये या तो पीर साहब के पास चले जाते हैं या ये पंडित जी के पास चले जाते हैं। उसमें बहुत इंपॉर्टेंट जो टाइम होता है वो पेशेंट का लूज हो जाता है। बिल्कुल, उसमें हमें ज्यादा से ज्यादा इस चीज की जरूरत है, एनजीओ की जरूरत है कि जो लोगों को अवेयर करा दे, ताकि जो इम्पोर्टेंट एक टाइम होता है, जैसे आपने पहले भी कहा कि कैंसर का ट्रीटमेंट अगर अर्ली स्टेज पे किया जाएगा तो प्रोग्नोसिस, ये जो इसकी मॉर्बिडिटी होती है एंड जो मोर्टेलिटी होती है वो बहुत हद तक हम कम की जा सकती है। एक चीज़ जिसके बारे में मैं जानने की कोशिश कर रहा था आपसे ही डॉक्टर यूसुफ साहब, उसमें ये कि बुखारी जो घरों में यूज़ होता है और कांगड़ी जो आमतौर पर यूज़ होता है, इसके बारे में एक रिपोर्ट भी आई थी। मैं चाहूँगा कि उसके बारे में पूछूँ आपसे। डॉक्टर जेसी खिलानी, मैं आपकी तरफ आऊँगा इस सवाल के साथ। स्मोकिंग लोग छोड़ना चाहते हैं, हमारे आसपास के लोगों में बहुत सारे लोगों को देखता हूँ जो छोड़ना चाहते हैं लेकिन वो काफ़ी दिनों से उस चीज़ के शिकार हैं। तो क्या ऐसे लोग अगर स्मोकिंग या ऐसे रिलेटेड चीज़ों को छोड़ दें तो क्या लंग्स वाकई इतने ख़राब हो चुके होते हैं कि दोबारा वो हेल्दी नहीं हो सकते? क्योंकि लोगों का बहुत बड़ा सवाल ये होता है कि अब क्या, बहुत दिन, कितने साल हो गए, अब छोड़ के भी क्या फ़ायदा, अब तो जो होना है वो हो जाएगा। तो प्लीज़ इसके बारे में भी हमें बताइए। देखिए कि ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। ये वो लोग बोलते हैं जो छोड़ना नहीं चाहते या छोड़ नहीं सकते हैं जी। सच बात यह है कि अगर जिस टाइम भी स्मोकिंग छोड़ते हैं उसमें उसके जो रिस्क होती है, जैसे हार्ट डिजीज की रिस्क होती है, वो 10 साल में इक्वल हो जाती है नॉन स्मोकर के बराबर। लंग कैंसर की रिस्क भी कम हो जाती है, और जो COPD जो कि अब वो 2nd 3rd लीडिंग कॉज ऑफ डेथ है, उसकी भी प्रोग्रेस कम हो जाती है। तो ये एक मिथ्या है, गलत है कि भाई स्मोकिंग छोड़ने से कोई फायदा नहीं है अगर 20 साल तक स्मोकिंग कर लें तो ये अच्छा। दूसरा, स्मोकिंग छोड़ने के बारे में अगर कोई सोचता हो कि स्मोकिंग छोड़ना नामुमकिन है तो ये भी गलत है जी। क्योंकि स्मोकिंग अगर छोड़ेंगे तो न सिर्फ कैंसर से बचेंगे, वो हार्ट की डिजीज से, ब्रेन की डिजीज से, स्ट्रोक से, ब्लड प्रेशर से, सबसे उनका बचाव होगा। और ये स्मोकिंग जो होता है वो हमारे जीवन काल को, मतलब लाइफ को करीब 9 से 10 साल कम कर देता है अलग अलग बीमारियों की वजह से। आमतौर पे डॉक्टर जिस तरीके से हम देख पाते हैं कि हम अपने लिए जो चीज़ पसंद करते हैं शायद अपने बच्चों के लिए ना करें, तो क्या जो स्मोकर है उनके बच्चों को, फैमिली मेंबर को, जो न्यू जनरेशन है उसको बाद में चल करके इस तरह की आदत पड़ सकती है? क्योंकि अगर उसका बाप या दादा इस तरह की चीज़ें कर रहा था तो असर पड़ता है क्या जनरेशन वाइज? नहीं, एक तो जेनेटिक्स की बात करें तो जनरली अगर पिताजी उसके एडिक्ट है और वो स्मोक करते हैं तो चांसेस है कि उनके बच्चे भी स्मोक करने के चांसेस ज्यादा होते हैं। लेकिन ये तो एक बात है, लेकिन जो दूसरी बात है ये सेकंड हैंड स्मोक जिसको कहते हैं। सेकंड हैंड स्मोक क्या होती है? जैसे आदमी घर पे बैठ के सिगरेट पी रहा है या बीड़ी पी रहा है या हुक्का पी रहा है, तो उसके बच्चे और उसके फैमिली मेंबर्स, स्पेशली वाइफ जो होती है, उसको भी करीब 50% नुकसान उससे होता है। उनको भी लंग कैंसर हो सकता है
जबकि उन्होंने कभी सिगरेट बीड़ी पी नहीं, क्योंकि वो उसी घर में रहते हैं और उसी कमरे में रहते हैं। तो ये मतलब सेकंड हैंड आसपास के लोगों को भी प्रभावित कर सकती है बुरी तरीके से। और जो आपने प्रश्न पूछा है कि क्या स्मोकिंग छोड़ी जा सकती है, बिल्कुल छोड़ी जा सकती है। इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आदमी को अपना मन पक्का करना होता है कि भाई मुझे स्मोकिंग छोड़नी ही है जी। दूसरा ये है कि कई लोग वेपिंग करते हैं स्मोकिंग छोड़ के, जो इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट पीते हैं, वो एक अच्छा ऑल्टरनेटिव नहीं है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये कोल्ड टर्की टेक्निक होती है जो कि इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज है। आपको कोई तारीख मुकर्रर करनी चाहिए, चाहे वो अपनी वाइफ का बर्थडे हो या बच्चे का बर्थडे हो, आपकी वेडिंग एनिवर्सरी हो, कि इस तारीख को मैंने स्मोकिंग छोड़ दी। अगर आप ये सोचोगे कि मैं 15 सिगरेट से अब 10 पीऊंगा, फिर 5 पीऊंगा, फिर 3 पीऊंगा, वो कभी नहीं होगा। तो जब स्मोकिंग छोड़नी है तो एकदम से छोड़नी है। अगर उसके बाद आपको तलब तो जरूर होगी, किसी को मोशन पास नहीं होता है, किसी को कंसंट्रेशन नहीं कर सकते, किसी को पसीना आता है, किसी को पैल्पिटेशन तो होता है। मतलब ये है कि इस टाइम पे अपने अंदर खुद को मजबूत करना होगा इन तमाम तर चीज़ों के लिए, और एक पर्टिकुलर डे जो स्पेशल डे है लाइफ का, उसे ढूंढ करके अगर शुरू किया जाए तो शायद ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है डॉक्टर यूसुफ साहब, मैं एक बुखारी की बात कर रहा था और आपने भी एक रिपोर्ट की बात की, कांगड़ी वगैरह की। आपने कहा कि कैंसर वगैरह की जो रिपोर्ट आई है वो काफ़ी ज़्यादा भयावह है, वो रिपोर्ट हमने भी देखी थी। मैं आपसे समझूंगा कि बुखारी और कांगड़ी, इन दो चीज़ों का आमतौर पर ज़्यादा इस्तेमाल होता है। क्या ये वो चीज़ें हैं जिसकी वजह से कैंसर की चीज़ें बढ़ सकती हैं, और क्या इसका कोई इलाज भी है, कोई तरीक़ा कार भी है कि इन चीज़ों से बच सकें? देखिए, ये कांगड़ी का जो जहां तक रोल है, कांगड़ी से पहले जो बर्न होता था, सेकंड बर्न जो होता था जी, तो उसको बाद में कांगड़ी ये जो बर्न होता है, इसमें रिपोर्ट किया गया है कि ये कांगड़ी कैंसर में चेंज हो जाता है। वो टर्म है, क्लिनिकल डायग्नोसिस है, तो डेफिनेट एक लिंक है इसके साथ। दूसरा, जो आप स्मोकिंग की बात करते हैं या धुएं की बात करते हैं, जैसे अभी डॉक्टर साहब ने बताया, ये पोल्यूटेंट्स जो होते हैं ये प्रेडिस्पोज करते हैं, ये रिस्क को ज्यादा इंक्रीज करते हैं। जब हम कैंसर्स की बात करते हैं, हमें एक चीज ध्यान में रखना चाहिए, एक जेनेटिक प्रेडिस्पोजिशन होता है इंसान का, दूसरा वो कुछ फैक्टर्स होते हैं जो इंसान खुद मॉडिफाई कर सकता है। ऑलमोस्ट 30 से 50% जो कैंसर्स की मोर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी, जो इनसे दिक्कतें होती है, मौत होती है, वो हम कम कर सकते हैं अगर जो मॉडिफाइबल फैक्टर्स जो है उनको हम एड्रेस करेंगे। सबसे पहले हम कहते हैं कि इंसान का जैसा लाइफस्टाइल है, जिस चीज को हम इग्नोर करते हैं, मोटापा जो है ये इंसान को प्रेडिस्पोज करता है कैंसर्स की ओर। उसके बाद जो एडिक्शन होता है, जैसे अभी आप टोबैको की बात करते थे, इससे, या अगर अल्कोहल कंजप्शन ज्यादा हो, वो भी प्रेडिस्पोज करता है एक पेशेंट को कैंसर्स के लिए। उसके बाद फीमेल्स में एक इम्पॉर्टेंट चीज होता है कि एक इन्फेक्शन इनको रहता है, तो उसके जो ये ज्यादा सर्विक्स में जो जेनिटल यूरिनरी ट्रैक्ट है उसमें होता है, उसके लिए एक वैक्सीन निकला है, तो उसको हमें ये चीज करने की जरूरत है, टाइम पे वैक्सीन लेने की जरूरत है। बिल्कुल। तो सबसे बड़ी बात ये, जी बात पूरी कर लीजिए। जी, ये कुछ फैक्टर्स है जिनको अगर हम एड्रेस करेंगे तो हम कैंसर्स का ये चीज हमारे हाथ में है, जो हम खुद मॉडिफाई या जिसको हम खुद कंट्रोल कर सकते हैं। वो एक जेनेटिक प्रेडिस्पोजिशन है, वो एक कंपोनेंट है जो हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन बहुत, जैसे आप अभी बात कर रहे थे, इट इज नेवर लेट। अगर एक आदमी स्मोकिंग को छोड़ना चाहेगा, अल्कोहल को छोड़ना चाहेगा, इट इज नेवर लेट। किसी भी एज पे इंसान, बहुत बड़ी बात कही कि कभी भी देर नहीं होती, बस शुरुआत करने की ज़रूरत है। डॉक्टर यूसुफ टाक, बहुत ज़्यादा हमें चीज़ें सीखने को मिली, और डॉक्टर जेसी खिलानी, वाकई जो कमाल की बातें आप लोगों ने बताई, इससे हर किसी को फ़ायदा होगा। और मैं समझता हूँ कि इस छोटे से ब्रेक से लोगों की ज़िंदगी बदल सकती है। बस सवाल ये है कि समझने वाला चाहिए, और इस बात को, इन तमाम तर चीज़ों की गहराई को समझे तो यकीनन ज़िंदगी बदल सकती है। और ऐसा ना हो कि देर हो जाए, फिर आप जैसे माहिरीन और डॉक्टर्स भी कुछ नहीं कर पाए। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम तर बेहतरीन बातचीत के लिए।